हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं। अरे मन की बात आ गई। आज तो मेरा पढ़ाई का मन ही नहीं है। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। मैं बहुत पढ़ चुका हूँ। आज थकान हो रही है, कल से पढ़ेंगे। या फिर पढ़ाई बोर करती है, आज मुझसे नहीं होगी। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप चाहते तो हैं कि मैं 8-10 घंटे पढ़ लूँ, समय भी निकल रहा है, लेकिन जो ये शरीर है ये साथ नहीं दे रहा, आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो क्या गलती इस शरीर की है या आपके माइंड की है? तो पहले हम इसी पर बात करते हैं। आप नहीं थके हो, आपका शरीर नहीं थका है, लेकिन आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि भाई आज मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी, मैं इसके अंदर और पढ़ाई नहीं डाल सकता, तेरा काम हो गया तो साइड मार। ठीक है, तो उस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको आपके इस माइंड को मनाना है, आपको आपके मन को मनाना है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा तुझे, लेकिन इस भेजे को, लेकिन इस दिमाग को कैसे तैयार किया जाए, इसको वापस से रिस्टार्ट कैसे किया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो माइंड है ये एक काम करते करते थक गया है, तो कुछ देर के लिए इस माइंड को हम घुमाने ले चलते हैं, मतलब इसे कुछ और दिखाते हैं। जैसे आप एक काम कर रहे हैं, मैं भी एक सब्जेक्ट पढ़ती रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें फील होता है कि बस अब इतना ही पढ़ा जाएगा इस सब्जेक्ट का, इससे आगे मेरे माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा। तो उस समय आप कुछ देर के लिए अपनी बुक्स वगैरह बंद कर दीजिए और आराम से बैठ के अपने फेवरेट काम कीजिए। जैसे आप कुछ अदर करना पसंद करते हैं, गाने सुनना पसंद करते हैं, या फिर घर के कोई काम करने में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका कोई काम पेंडिंग है, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो कुछ देर के लिए आप वो जरूर करें। जैसे मुझे बीच में 5-10 मिनट का गैप जब भी मिलता है, मैं गाना सुनना पसंद करती हूँ जो कि बहुत स्लो म्यूजिक हो, ठीक है, और आराम से जिसके शब्द मुझे समझ आ रहे हो उन्हें मैं ऑन करती हूँ। ठीक है, और आराम से महसूस करते हुए सुनती हूँ। और उस समय आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि हमारा माइंड उस गाने की छवि भी बनाता है, उस गाने के बोल भी अपने आप में ऐसे फील करता है कि वाह भाई कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, कितनी अच्छी लाइफ है। ठीक है, और माइंड धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव भी करता है, मतलब अच्छे तरीके से फ्रेश भी हो जाता है। ठीक है, और आराम से आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। ठीक है, कुछ देर तक अगर आप इस तरीके की फीलिंग लेते हैं, अच्छे से पानी वगैरह पीते हैं, और कुछ अगर आप अदर भी जैसे चाय पानी लेते हैं या कुछ खाना वगैरह आपको खाना है, तो कुछ देर के लिए अगर आप ऐसा मूड अपना फ्रेश कर लेते हैं, अपने आप को एक पिकनिक माहौल दे देते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं तो अभी तक फ्रेश हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं अब भी बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आप वापस से रिफ्रेश होकर के आइए और बैठिए पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार आपको वो सब्जेक्ट फिर से ओपन नहीं करना है। मैंने पहले भी आपसे बात ये कही है कि भाई एक बार में कम से कम 2 सब्जेक्ट आप चलने दो। ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट एक साथ आपने चला लिए हैं, आप 2 ही सब्जेक्ट लेकर चले। आपका एक तो मेन सब्जेक्ट हो जाएगा और एक आपका जो फर्स्ट पेपर का सब्जेक्ट है आप उसे लेकर के चलो। इससे होता ये कि एक से बोर होने पर हम दूसरे को पढ़ लेंगे और दूसरे से बोर होने पर हम पहले को वापस पढ़ लेंगे। तो उस दूसरे वाले की आपको पढ़ाई जारी कर देनी है। जैसे ही आप दूसरे वाले को पढ़ने लगते हैं, आपको वापस से नया माहौल मिलने लगता है, आप उसे भी आराम से 1-1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ पाते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं थकते हैं और पढ़ाई भी लंबे समय तक चलती है। इसीलिए वक्त वक्त पर आपको ये परिवर्तन भी करना होगा, अपने माइंड को भी रिफ्रेश रखना होगा, क्योंकि ये जो सारा खेल है वो माइंड का है। और हम जानते हैं जो माइंड वर्क होता है ये बहुत ही ज्यादा थकान वाला वर्क होता है, बजाय आपके शरीर से किए हुए काम से। जैसे आप कोई हल जोत रहे हैं या फिर आप कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले एक माइंड से किया हुआ वर्क बहुत ज्यादा आपको थकाता है। तो प्लीज अपने माइंड की हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन करते हुए आप पढ़ाई को बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। और हमें खुद को तो बदलना ही होगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ बदलना है। हमारे परिवार की स्थितियां बदलनी है, हमें हमारी स्थितियां बदलनी है। कब
तक हम ऐसे ही अपने माता पिता पर एक बोझ बने रहेंगे कि भाई ये किसी काम का नहीं है, इसे अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही पड़ेगा, इसे अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, अपने मन को पढ़ाई में समर्पित कर सकते हैं। देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि एक सीरियसनेस का काम करते करते आप थक जाते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे काम सोच लिया करो जिससे कि आप हंस सके और साथ ही साथ वो बहुत गेमिंग टाइप हो। जैसे आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजनिंग के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा माइंड बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब इसको इससे जोड़ना है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इतने घोड़े थे, इतने गधे थे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, ये माइनस हो रहा था, मतलब आपका माइंड जो है ना वो बहुत भागने लगता है। तो जैसे आपको लगे कि ये मेरे लिए इंटरेस्टेबल है और इसे करके मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ और रीजनिंग जैसी चीजें जो होती है ना वो इंटरेस्ट देती हैं, इन्हें सॉल्व करने से आपका माइंड चलने लगता है। तो हमेशा अपने आसपास कुछ ऐसा रखें जिसको आप करने के लिए इंटरेस्ट फील करें और जिसे करके आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो रीजनिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं, आप मैथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रीजनिंग जैसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा माइंड चलता है। ठीक है, और आपको हमेशा अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही है, आपको खुश भी रहना है। कई बार हम ये होता है माइंडली प्रेशर तो हम ऑलरेडी है और उसमें पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं तो भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड प्रेशर को आप कम कीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम को साइड कीजिए कि भाई अगर मैंने इस पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल पर कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो ये परिस्थितियां, ये हालात वाकई में बदल सकते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अपने मन को पढ़ाई में लगाने के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी टेंशन को कम करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, तभी जाकर तो आप एक सही दिशा चुन पाएंगे। और दूसरा, आपके अंदर से एक आवाज होनी चाहिए कि हाँ भाई तुझे अपनी लाइफ बदलनी है, हाँ तुझे सिलेक्शन लेना है, हाँ तुझे आगे बढ़ना है और तू इस बार सिलेक्शन लेगा। 2025 जो है वो बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने इस बार सिलेक्शन ले लिया तो हम हमारी आने वाली लाइफ बदल सकते हैं। और आप सभी को पता है कि 2025 में बहुत सी गवर्नमेंट वैकेंसीज आई हैं और बहुत सी आने वाली है। तो हमें हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। एक साल अगर हमने बहुत अच्छे से अपना समर्पण दे दिया तो आने वाले जिंदगी के जितने भी साल हैं हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस साल मेहनत नहीं की तो आने वाला वक्त भी हम खराब कर लेंगे। तो प्लीज आपसे बहुत अच्छी वाली रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, आपका जो भी सपना है उस सपने की ओर बढ़िए। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपने सपने पूरे करें, बिना अपनी राह भटकाए और बिना अपना टाइम बर्बाद किए आप आगे बढ़े। पहली प्रायोरिटी आपके, पहली बात मैं आपसे ये कह दूं, अपने आप से पूछते रहिए कि क्या मैं रियल में सब कुछ कर रहा हूं, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं। अगर आपको जवाब मिलता है, सच्चे जवाब की बात कर रही हूँ, अगर आपको जवाब मिलता है कि भाई अभी भी कमी है, तो अपना 100% नहीं दे रहा है, तो प्लीज अपना 100% दीजिए। अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप से सच नहीं बोलेंगे हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज अपने आप से सच बोलिए कि हाँ मैं दे रहा हूं या फिर नहीं दे रहा हूं। अपना 100% जरूर दें, प्लीज दें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जितना अच्छा हमारा ये जो तैयारी का सेशन रहेगा उतना ही अच्छा हम रिजल्ट भी क्रॉस करेंगे। और हम सब अपने अच्छे रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज से पूरे मन से करेंगे और अपना 100% समर्पण भी देंगे।